हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो भाई आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं दोपहर के खाना बनाने से। दोपहर का खाना है लेकिन मैं बना लेती हूँ मतलब जल्दी 10-11 बजे तक मैं अपना दोपहर का खाना बना देती हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हमारे घर में लोग जल्दी खा लेते हैं खाना। और ये सब जानते हैं कि भाई मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो परेशान करने लग जाते हैं। इसलिए भी मैं जितना जल्दी हो सकता है काम दोपहर का जो होता है वो सारा निपटा के ख़त्म कर देती हूँ। तो आज बनाई थी मैंने दोपहर में भिंडी। और बस एक तरफ मेरी भिंडी बन रही थी, एक तरफ मैंने आटा छान दिया था, आटा लगा के रख दिया था। फिर वैसे रवि को मेरे हाथ की भिंडी कम पसंद है क्योंकि उनको जो भिंडी पसंद है ना वो थोड़ी खड़ी खड़ी पसंद है। और मैं क्या करती हूँ कि मैं भिंडी मतलब कुछ भी सब्ज़ी जो सूखी होती है उसको बना के छोंक छाक लगा के मैं मंदी गैस करके उसको ढक के रख देती हूँ ताकि वो सिम गैस पे अपना बनती रहे। और बस मेरी भिंडी भी बन रही थी, एक तरफ मेरे दूसरे काम कर हो रहे थे और एक तरफ मेरा ये बच्चा मुझे परेशान कर रहा था, बार बार कुछ ना कुछ सामान छेड़ रहा था आगे। तो इसीलिए पर मैं रवि को बोलती हूँ कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं भिंडी के पास खड़ी रह के उसे चलाती रहूँ बार बार और उसको खड़ी खड़ी करके बनाऊँ, इसलिए मैं प्लेट ढक के ऐसे ही बना देती हूँ। तो आधे लोग मुझे ये भी कहते हैं कि क्या बोलते हैं बस डेली डेली तुम यही दिखाती रहती हो, लोग नहीं देखेंगे, लोग नहीं देखेंगे। भाई लोग देखें या ना देखें, लेकिन मुझे जब मैंने अगर अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करी है तो मुझे अपने व्लॉग डालने हैं और डेली जो मैं काम करती हूँ मैं वही दिखाऊंगी। मैं ये नहीं करूँगी कि भाई मैं रोज़ बाहर जाऊँगी या रोज़ घूमने जाऊँगी, बच्चों को लेके कहीं इधर उधर घूमती फिरूँगी सिर्फ एक व्लॉग के लिए। नहीं, अगर हम बाहर जाएंगे तो मैं बाहर का भी दिखाऊंगी, अगर मैं कुछ घर में हम सेलिब्रेट करेंगे तो मैं वो भी दिखाऊंगी। और दिखाया भी है मैंने, बर्थडे वगैरह जो भी हमने घर में छोटा मोटा सेलिब्रेट किया है। उसके बाद बाहर जब जाएंगे तो हम बाहर का भी दिखाएंगे। तो बाकी अगर किसी को भाई व्लॉग देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो, लेकिन मेरा जो मुझे डालना है तो वो तो मैं डालूंगी। और मेरा क्यों, सबके घर का काम होता है भाई। अब तुम देखते हो तो हम तो मैं तो जो मेरा मन होगा भाई मैं वही बनाऊंगी। और रही बात लोग ये सोचें कि ये कैसे रहती है, मैं पहली सारी चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि लोग ये सोचें कि मुझे देख के कि ये कैसे अपने घर में रहती है, हमेशा ऐसी गांव में रहती है तो लोअर टी शर्ट। भाई मैं जिस चीज़ में मैं कंफर्टेबल रहूँगी मैं वही चीज़ पहनूंगी, मैं वही कपड़ा पहनूंगी। मुझे मेरे घर वाले किसी चीज़ के लिए नहीं मना करते। मैं पूरे दिन नहा धो के अपना लोअर टी शर्ट पहन लेती हूँ, ऐसी लोअर टी शर्ट में ही रहती हूँ मैं। तो मुझे कोई मना नहीं करता। तो कोई प्लीज़ इस चीज़ के लिए जज ना करे कि भाई ये कैसे रहती है अपनी ससुराल में। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी क्योंकि जिस अभी गर्मी इतनी हो रही है तो भाई कहाँ ये ताम झाम सूट वूट मेरे से तो बिल्कुल नहीं पहने जाते। हालांकि मैं वीडियो बनाने के लिए सूट वगैरह भी पहन लेती हूँ, लेकिन मैं सूट वगैरह मेरे ऐसे रखे रहते हैं, मैं बहुत कम पहनती हूँ। बस घर में हम अपना लोअर टी शर्ट ही डालती हूँ। और अब यहाँ पे बच्चे आ गए थे। विभू को मैं वियान को मैं नहला के लाई थी, विभू को मैंने सुबह नहला दिया था अपने साथ में जब मैं नहाई थी। और अब मैं वियान को नहला के लाई थी क्योंकि वो तब तक सो रहा था। उसके बाद में मैंने इनको बिठाया, मैंने कहा भाई तुम लोग अब खेल लो और चलो तुम्हें नीचे छोड़ के आऊँगी। बच्चे इतना परेशान करते हैं, इतना परेशान करते हैं कि बस सुबह से लेके रात तक ये अपने पीछे सबको घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। और सब इनके चक्कर में ना सच में बहुत थक जाते हैं। उसके बाद मैं एक को छोड़ के आ गई थी नीचे, वियान को बिठाया था मैंने यहाँ पे। मैंने कहा बेटा तू यहीं खेल ले। और मैंने इतने अपना बेडशीट वगैरह सेट कर दी थी। हो गई थी अब दोपहर। मम्मी ने धोए थे कपड़े क्योंकि मम्मी को सुबह टाइम नहीं मिलता, काम हो जाता है ज़्यादा। मम्मी ने मेरे से बोला था तू अभी कपड़े मत धोना, वज़न वज़न मत उठाना, बाल्टी से पानी मत डालना मशीन में। तो बस मम्मी ने इतने कपड़े धुले, मैंने इतने सारे कपड़े सुखा दिए थे। मम्मी यार के कपड़े नीचे सूखते हैं, मेरे बच्चों के वगैरह हम जब मतलब मेरा कमरा ऊपर है ना तो हम मेरे कपड़े ऊपर सूखते हैं। तो बस अब बच्चे कर रहे थे परेशान क्योंकि इन्हें सोना था। फिर मैं और कपड़े वपड़े सुखाए, ये बार बार जा रहे थे दोनों दोनों पानी में क्योंकि बच्चों को पानी में खेलने का बहुत शौक होता है, तो आपको सबको पता ही होगा। तो बस फिर मैंने अपना कपड़ा वपड़े सुखा के मैंने इनको बोल रही थी, मैंने कहा चलो आप सुलाऊंगी, लेकिन पानी में से इनका आने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। फिर भी ज़बरदस्ती मम्मी ने इन दोनों को भेज दिया और यहाँ पे मैंने इन दोनों को सुला दिया था। और अब मैं क्या करूँगी, मैंने इनको बेड पे सुलाया था, लेकिन अब मैं ये कारपेट वगैरह झाड़ूंगी क्योंकि बच्चे यहाँ बैठ के कुछ ना कुछ खाते हैं तो थोड़ा बहुत भी कुछ गिर जाता है तो मुझे लगता है कि चींटी वगैरह ना आ जाए, बच्चों के काट ना ले। तो इसलिए मैं दिन में को पता नहीं 4 बार 5 बार 6 बार भी मेरी झाड़ू हो जाती है क्योंकि बच्चे यहाँ नीचे ही बैठते हैं, नीचे ही खेलते हैं। तो इसलिए मैं झाड़ू वगैरह लगा के दोपहर में ज़रूर इसको झाड़ के बिछा के जब बच्चों को सुलाती हूँ, इसीलिए मैं नीचे सुलाती हूँ ताकि बच्चे बेड पर सूसू ना कर दें। बस मैं इनका दूध ले आई थी, दूध मैंने इनको सुबह से बिल्कुल नहीं पिलाया था क्योंकि गिलास से इन्होंने पिया नहीं और बोतल हमने देनी। मैंने कहा जब ये सो जाएंगे जब इनको मैं बोतल से दूध दे दूँगी और जब ये उठेंगे तो बोतल को छुपा के रख दूँगी।
और बस ये दोनों सो गए थे। उसके बाद हो गई थी शाम को हो रही थी बारिश लगभग 3 साढ़े 3 बजे, और देखो कितनी अच्छी बारिश हो रही है। तो भी मौसम हो रहा है बहुत अच्छा, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, और बारिश भी होने लगी है सुबह से। और कल से इतनी गर्मी थी, और अभी जब मौसम एकदम से मैं बाहर निकली ना, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। बच्चे भी सो के उठ गए हैं, उठ क्या गए हैं, व्यायाम तो जब भी उठ गया था 15-20 मिनट सोने के बाद ही, बस जब से मैं उसी में लग रही थी। फिर वो नीचे हैं, दोनों उठ गए हैं, नीचे हैं दोनों खेल रहे हैं। अभी बारिश हो रही है और सच में बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है। अब मैं बनाऊंगी चाय का टाइम होने वाला है, बस 3 बजने वाले हैं। तो क्योंकि गांव में ज़्यादातर 3 बजे से लेकर 4 बजे तक सब लोग अपनी चाय वाय पी लेते हैं। तो बस अब मैं चाय बनाऊंगी और यहाँ पे जाल के पास बैठूंगी मैं अपनी चेयर डाल के, बारिश का मज़ा लेते हुए पीऊँगी अपनी चाय। पी ली थी मैंने अपनी शाम की चाय, और उसके बाद मैंने सोचा कि बच्चों की बोतल भी उबाल देती हूँ। तो मैंने उनको धो के पानी में डाल के उबलना रख दिया था कि बच्चों की बोतल उबल जाए। उसके बाद मैंने उतारे सारे सूखे हुए कपड़े जो कि सूख चुके थे, और जो नहीं सूखे थे वो मैंने वापस तार पे डाल दिए थे। और कल भी मैंने कुछ कपड़े ईज़ी के धो रखे थे, जो सूट थे बच्चों के नए कपड़े थे, वो मैंने ईज़ी में धो के हाथ से ही डाल दिए थे। और बस मैंने फिर कुछ कपड़ों की तह बनाई। प्रेस के जो कपड़े थे मैंने उन पर प्रेस भी करके रख दिया था, क्योंकि बच्चे उस टाइम जा चुके थे अपनी माँ जी के साथ नीचे, थोड़ा मम्मी उन्हें घुमाने के लिए बाहर ले गई थी। तो जब वो शाम के टाइम चले जाते हैं या सुबह के टाइम थोड़ा बहुत नीचे जाते हैं, तो उस टाइम में मैं जितने काम अपने निपटा सकती हूँ ना मैं निपटा लेती हूँ। जैसे कपड़े तय बनाने के, संगवाने के या प्रेस करने के, मैं सारी चीज़ कंप्लीट कर देती हूँ अपनी। उसके बाद भी कुछ लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या करती रहती है सारा दिन, कुछ करती भी है, वीडियो बनाती है, बस कुछ काम नहीं करती होगी। तो भाई मैं बहुत काम करती हूँ, और इस सबको दिखता भी है, ऐसी बात नहीं है कि दिखता नहीं होगा। 2-2 बच्चों के साथ जितना काम हो जाता है ना, जितना मैं मतलब जितना मैं कर रही हूँ, जितना मैं जैसे मैं मैनेज कर रही हूँ, ऐसे कोई भी नहीं कर सकता, सच बता रही हूँ मैं। तो बस मतलब मैं उस तरह से कह रही हूँ कि जिस तरह से मैंने अपने घर पे कभी काम नहीं किया था, लेकिन मैं फिर भी अच्छे से बहुत हैंडल कर रही हूँ। पर कोई बात नहीं, मैं कर रही हूँ, मुझे पता है, मेरे घर वालों को पता है। एनीवेज, तो बस मेरा काम होने वाला था, मैंने सारे कपड़े संगवाए बच्चों के, और प्रेस के कपड़ों पर प्रेस भी करके मैंने हैंड टू हैंड रखी दी थी, मैंने आपको बताया अभी। और अगर किसी के पास कोई अच्छा आइडिया हो कि हम बच्चों को ग्लास से कैसे दूध पिलाएं, मतलब कि कोई ऐसी कुछ भी चीज़ कि हम उनको बताएं और वो समझें उस चीज़ को, तो भाई प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं अपने बच्चों की दूध की बॉटल बिल्कुल छुड़वाना चाहती हूँ। क्योंकि बहुत बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं जो भाई 5-5 साल के, 4-4 साल के, 6-6 साल के हो जाते हैं, लेकिन वो बोतल से ही दूध पीते हैं रात को सोते हुए, मतलब उन्हें बोतल से ही दूध चाहिए। तो अभी छूट जाएगी तो छूट जाएगी। उसके बाद मैं इनको शाम को ले आई थी ऊपर खिलाने के लिए थोड़ी देर छत पे, क्योंकि ये ऊपर ऊपर की कर रहे थे, मौसम अच्छा हो रहा था, तो मैं भी आ गई थी इनके साथ। लेकिन ये दोनों अपने पीछे इतना भगाते हैं भाई साहब, सुबह से लेकर शाम तक ये सबके पैर चक्कर कर देते हैं। उसके बाद इन्हें आना था नीचे, और ये हाथी पे बैठ के बोले कि भाई हमें हाथी पे घुमाओ। तो घर पे वो इस टाइम था नहीं, ना माँ जी थी, ना मम्मी, ना पापा, ना भैया, कोई नहीं था। रवि तो यहाँ पे खैर है ही नहीं, अभी ड्यूटी गए हैं अपनी। तो मैं इनको घुमाने लग गई थी, मैंने कहा हाय मैं तो थक गई, पर ये इनको कहाँ पे दोबारा घुमाओ। तो बस लगी हुई थी मैं, और मैं बहुत देर से सोच रही थी हाय कोई आ जाए, कोई आ जाए, पर थैंक गॉड एकदम से पापा आ गए थे। तो बस फिर मैं इनको पापा के पास छोड़ के ऊपर चली गई थी। ऊपर आने के बाद मम्मी एक दूध निकाल के ले आई थी, तो हम भैंस का दूध रखते हैं, हमारी भैंस भी दूध देती है और हमारी गाय भी दूध देती है। तो बस पहले मैंने दूध निकाला, जो हमारा दूध एक जाता है किसी के यहाँ पे, उनके लिए निकाल के रख दिया था। बाकी दूध मैंने छान के गर्म होने के लिए रख दिया था, क्योंकि लाइट उस टाइम आई हुई थी। और वैसे क्योंकि भैंस का दूध होता है तो भाई उसमें दूध ज़्यादा होता है, तो पानी मिलाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि घर में मेंबर भी ज़्यादा हैं, बच्चे भी दूध पीते हैं। तो बस दूध गर्म होना रख दिया था। उसके बाद ये था मेरा रात का खाना। ये आलू की सब्ज़ी थी जो मैंने बच्चों के लिए बनाई थी बिना मिर्चों की, और ये उनका मट्ठा निकाल दिया था। ये मेरी भिंडी थी, ये मेरा रायता था, और बस रोटी थी। तो यही था आज का व्लॉग। आपको व्लॉग मेरा कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना। थैंक यू।